नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बहुत से अभ्यर्थी जिन्होंने इस बार सीजीटेट सीटेट निकाल रखा है, उनको छत्तीसगढ़ में तो मौके मिलने ही मिलने हैं और आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और एक बहुत हर्ष होती है कि पूरे राज्य में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा, चाहे सीजीटेट का सिलेक्शन हो चाहे सीटेट हो, सबसे ऐतिहासिक रिजल्ट आप लोगों ने दिया है। सीजीटेट में अमूमतन लगभग इस बार 5-7 हजार से तो ज़्यादा ही अभ्यर्थी थे जिन्होंने सीजीटेट की इस कठिन परीक्षा को भी पास किया। और आप लोग को पता है कि 2 दिन पहले सीटेट का भी रिजल्ट आया। 129 मार्क्स, 123 मार्क्स, 121 मार्क्स, इस तरीके से मतलब 120 के ऊपर विद्यार्थियों ने स्कोर करके कहीं ना कहीं पूरे संस्था का नाम गौरवान्वित किया है। और हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अब देखिए, जिन बच्चों के सीजीटेट सीटेट निकल गए हैं उनको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि देखिए, जो शिक्षक भर्ती के अवसर आपके सामने हैं वो आपको पता नहीं होता है कि केवल एक एग्जाम के लिए आप फोकस रह जाते हैं और फिर पता भी नहीं चलता है। जैसे छत्तीसगढ़ में अभी ये है कि किस विषय के पद आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे हैं, बच्चे असमंजस्य में फंसे हुए हैं। और जिन बच्चों के सीजीटेट या सीटेट में पात्रता परीक्षा नहीं निकली है वो भी शिक्षक बन सकते हैं। ये वीडियो आप सब लोग के लिए है, तो आपका काम है दोस्तों इस वीडियो को हर दोस्त तक पहुंचा देना, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी का जीवन बदल सकता है। तो चलिए, जिन बच्चों का पहले बात करते हैं सीजीटेट या सीटेट में से क्वालिफाई हो गया है, वो छत्तीसगढ़ में तो शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है। और छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने वाली है अक्टूबर में। 11 अक्टूबर को वर्ग 3 और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का पेपर हो सकता है, और 25 अक्टूबर को विषयवार भर्ती के रूप में आप लोग को वर्ग 2 का पेपर देखने को मिलने वाला है, शिक्षक वर्ग 2 का। तो सीजीटेट सीटेट जिनका निकल गया है, पहले उन पे बात करते हैं कि उनको और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो पहली अपॉर्चुनिटी मैं आप लोग को बता देता हूं दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी है वो है आपका बिहार शिक्षक भर्ती। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा शिक्षक भर्ती का क्रेज किसी ने बनाया तो वह है बिहार शिक्षक भर्ती, जिसे हम नाम से जानते हैं, और इसका एग्जाम बीपीएससी लेती है। तो अब जो आ रहा है उसका नाम है बीपीएससी टीआरई 4.0। टीआरई का मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, और ये चौथे चरण की भर्ती हो रही है। क्यों चौथे चरण की? क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1.0 आया था अगस्त 2024 में 1,87,000 पदों पर। फिर बीपीएससी टीआरई 2.2 आ रहा है ठीक 4 महीने बाद दिसंबर 2024 में 1,22,000 22,500 पदों पर। टीआरई 3.0 अप्रैल 2025 में लिया गया, 8 महीने 10 महीने के अंदर 87,000 पदों पर टीआरई 3.0 आया। और अब जो आया है बीपीएससी टीआरई 4.0, ये 46,500 प्लस पोस्ट पर आया हुआ है। और जिन बच्चों ने यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया है सीटेट को, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये देख लीजिए, तो जिन बच्चों ने सीटेट क्वालिफाई कर ली, देखो सीटेट में 123 मार्क्स, 121, 104। मीना प्रजापति जी ने सीजीटेट और सीटेट मतलब प्राइमरी मिडिल चारों में 103 प्लस स्कोर किया है। सभी में इनके 103 से ज्यादा ही अंक है। आप सीजीटेट में भी देखेंगे तो 103 मार्क्स हैं और 105 मार्क्स हैं वर्ग 2 वाले में, और यहां पर भी देखिए बड़ा शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस किया हुआ है। चलिए, मैं आप लोग को यहाँ पर ये चीज बता दे रहा हूँ दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की भी तारीख आ चुकी है। टीआरई 4.0 22 से लेकर 27 सितंबर तक होगा। फॉर्म जो है ये आपका अप्रैल के महीने में भराना शुरू हो जाएगा। जब डिटेल आएगी मैं बता दूंगा। इसमें आप देख सकते हो क्लास 1 to 5 10,500 पद आ रहे हैं, क्लास 6 to 8 9,500 पद आ रहे हैं। कुल मिला के आप लोग की लगभग 21,000 पदों पे 20,000 पदों पे यहाँ पर भर्ती देखने को मिल रही है। अब मेरे प्यारे साथियों, ये क्लास 1 to 5 और ये जो 6 to 8 है ना, इसमें सीटेट मान्य है, इसमें सीटेट मान्य है। तो बहुत बड़ी भर्ती है ना, बहुत ज्यादा बड़ी भर्ती है। एक तो छत्तीसगढ़ में लंबे समय से भर्तियां खींचते खींचते आ रही है। प्राइमरी में कितने पद आ रहे हैं भैया? 2200 पद आ रहे हैं, और यहाँ अकेले प्राइमरी में 10,500 पद है। हाँ, यहाँ पर डोमिसाइल फैक्टर लगा हुआ है, उसमें भी कुछ संशोधन हो रहा है, पर 15 से 20%, 16% स्टूडेंट जो रहते हैं पूरे भारतवर्ष के यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और क्या पता डोमिसाइल में संशोधन हो जाए। क्यों? क्योंकि सरकार वहां पर मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। पहले जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 हुआ था 100% ओपन वैकेंसी थी, पर चुनाव का समय था टीआरई 3.0 के समय, इसलिए वहां पर 85% रेसिडेंशियल को दिया गया। उसमें भी क्लॉजेज है, अगर वो 85% सीटों में मानक है, वहां 40 नंबर से ज्यादा लाना है हर कैटेगरी को। ठीक है, एमपी बिहार में
एक फिक्स मार्क्स टीचर को पास करने ही होते हैं, जैसे सीजीटेट में पास करने होते हैं। तो अगर वहां पे बिहार के कैंडिडेट नहीं आते हैं तो बाहर के कैंडिडेट को मेरिट के आधार पर वो सीटें दी जाएंगी। तो एक अच्छा अवसर है, ये मत समझिए कि डोमिसाइल लगा है भैया। 20,000 में से आप मान के चलिएगा कि लगभग 6-8 हजार सीटें आप लोग की बन सकती है। इसमें सीटेट माना जाता है। आएगा अप्रैल में, फॉर्म भर देना, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती भारत में कहीं और किसी राज्य में सोचने से नहीं आती है, देखना तो दूर की बात है। 3.5-4 लाख के पदों पे इन्होंने भर्ती ले रखी है। चौथे चरण की भर्ती होने वाली है, ठीक है, मुख्यमंत्री ने भी अनाउंस कर दिया है। देखिए 5.24 लाख हुई बिहार में सरकारी शिक्षकों की संख्या, मतलब 5.25 लाख हो गई, जिसमें से 3.5 लाख भर्ती तो इन्होंने पिछले केवल 1 साल के अंदर कर दी है। तो मौका है, ये मेरा काम है आपको बताना। इसके अलावा दोस्तों, जिन बच्चों के सीजीटेट या सीटेट नहीं निकले हैं या निकले हैं, उनको क्या करना है तो ध्यान दीजिएगा। उनके लिए मैं अपॉर्चुनिटीज भी बता रहा हूं कि अब आपका यूपी टेट का फॉर्म खुल चुका है। यूपी टेट का आवेदन 27 मार्च से चालू हो चुका है, जो कि आपका 26 अप्रैल तक चलेगा। ये ओपन वैकेंसी है, टोटल ओपन वैकेंसी है। इसमें 100% सीटों पे आप अपना दावा ठोक सकते हो। बस हाँ, दूसरे राज्यों में जब हम आवेदन करते हैं तब हम अनरिजर्व्ड काउंट होते, तो मेरिट से आना पड़ता है। आरक्षण का फल जो फल है हमको नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता आरक्षण का। डेट आ चुकी है, 2-3-4 जुलाई को यह संपन्न कराई जाएगी। और यूपी टेट में अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। आप सबको पता है, जब भी चुनावी साल होता है तब भर भर के भर्तियां आती हैं। बिहार में देखा 3.5 लाख पदों पे भर्ती फेंक दिया उन्होंने। यूपी में मैं इतना बताऊंगा भैया, टीचर भर्ती अपने आप में एक सबसे बड़ा हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर की जो सैलरी है ना, उससे ज्यादा यूपी में एक मिडिल स्कूल टीचर की सैलरी होती है। अब आप इतना अंदाजा लगा सकते हो, पीएससी के पोस्ट से ज्यादा वहां टीचर की सैलरी है। मतलब मिडिल स्कूल में भी मेरे ख्याल से 75,000 के आसपास सैलरी बन जाएगी। प्राइम और जो अगर आप व्याख्याता चुने जाते हो तो 90,000 95,000 इन हैंड सैलरी बनती है। तो इसलिए सभी लोग आवेदन जरूर कर लेना, मौका है। जिनके सीजीटेट सीटेट निकल गए हैं तो भी भरना, क्योंकि जुलाई में होगी। और सबसे अच्छी बात है, सिलेबस कॉमन होता है ना। अभी अभी आप लोगों ने सीजीटेट और सीटेट दिलाया, तो यही तो सिलेबस पढ़ा ना। यूपी टेट में 1 to 5 पे भी यही सिलेबस है। 30 नंबर के सीडीपी, मैथ्स 30 का, हिंदी 30 का, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, आपको जो भी सब्जेक्ट लेना है अदर लैंग्वेज में, जैसा सीटेट का पैटर्न होता है वो 30 नंबर का होता है। ईवीएस जो है वो 30 नंबर का, टोटल 150 का पेपर होगा। ऐसे ही मिडिल स्कूल में 6 to 8 में भी वही सेम पैटर्न सीजीटेट सीटेट के जैसा ही है। हाँ, बस थोड़ा सा आप अनरिजर्व्ड काउंट होंगे तो 90+ स्कोर करना है। और वहाँ ओबीसी एससी एसटी को सीटेट के तर्ज पे 82+ मार्क्स लाना पड़ता है। थोड़ा सा इन्होंने फॉर्म का फीस महंगा रखा हुआ है, पर मैं कहूंगा कि आप लोग जरूर भर लेना, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो भर्तियां भरपूर आएंगी। ठीक है, जो भी वीडियो देख रहे हैं विद्यार्थी, अगर आप सक्षम हैं कि भैया आप, क्योंकि सीटेट का जैसा प्राइस रहता है वैसा ही आजकल लोग यूपी टेट और सीजीटेट का भी वैसा ही रख दे रहे हैं, सॉरी जेटेट का। चलिए, एक भर्ती ये हो गई। दूसरी बड़ी भर्ती आ रही है जेटेट। जेटेट का भी सेम वैसे ही प्राइमरी और मिडिल का सिलेबस रहता है। आवेदन दोस्तों इसका 21 अप्रैल से चालू हो रहा है। 40,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद आएंगे। यहां पर ये क्लियर हो चुका है। चलो, यहां पर 40,000 से ज्यादा शिक्षक के पद आ रहे हैं, ये भी क्लियर हो चुका है। मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में 2023 की जब भर्ती हुई थी तो सरगुजा और बस्तर संभाग में पोस्टिंग मिला था। सबको पता है ये बात, कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता। दुर्ग संभाग का कोई, दुर्ग जिले का बालक वहां पर आज जशपुर में पोस्टिंग पाया है तो नौकरी कर रहा ना 400 किलोमीटर दूर। तो मैं यही बोलता हूं कि जशपुर से थोड़ा 50 किलोमीटर आगे चले जाओगे, झारखंड लग जाएगा। आप वैसे ही एमपी टेट है, एमपी टेट तो और पास में पड़ जाएगा, मध्य प्रदेश की पोस्टिंग। तो इसलिए ये आप मानकर चलिएगा कि भैया सरकारी नौकरी है, शिक्षक की नौकरी है, कहीं भी लगो प्रतिष्ठा बने रहेगी। अपॉर्चुनिटीज तो है। जिनको सीजीटेट सीटेट नहीं निकला, ऐसे बच्चे बार बार मैसेज कॉल कर रहे हैं, सर क्या करें, अब जीवन में कुछ नहीं दिख रहा, अंधकार ही अंधकार है। आप सबके लिए ये वीडियो है, इसलिए हर दोस्त को अपना वीडियो जरूर भेज देना। बात करते हैं अब एमपी टेट 2026 की। मध्य प्रदेश में दोस्तों एमपी पीजीटी का तो डेट नहीं आया है, 6 to 8 का डेट आ चुका है। ये जुलाई के महीने में एग्जाम होगा, आवेदन मई में चालू हो जाएगा और इसका एग्जाम जो है अगस्त में है। और सेम आप लोग का छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से विषयवार भर्ती होता है ना वर्ग 2 का, दोस्तों आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? ठीक उसी तरीके से यहां भी विषयवार, ओ माइक थोड़ा सा गिर गया था, विषयवार भर्ती होगी। 150 मार्क्स का पेपर होगा।
जिसमें केवल 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा और 30 नंबर का जो आपका नया पैटर्न बना ना, 10 की सीडीपी, 5-5 का हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके जीएस, उसी तरीके से यहाँ 30 नंबर का रहेगा। कंप्यूटर पढ़ना भी नहीं रहेगा, एक सब्जेक्ट कम ही पढ़ना है। तो अगर जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की विषय वार तैयारी कर रहे हैं, भैया आप एमपी टेट जरूर दिलाओ, क्योंकि आप मान लो साइंस वाले हो, मैथ्स वाले हो, तो यहाँ 100 का हो रहा है तो 100 में 70 और 30 कर रहे हैं, वहां पर 150 का होगा, 120 और 30 कर रहे हैं। पूरा आपका सीडीपी ये सब 30 नंबर भी आपको कॉमन पढ़ना है, सब्जेक्ट भी कॉमन पढ़ना है। तो अपनी तैयारी को ऐसा रखो ना कि जुलाई तक तैयार हो जाओ, अक्टूबर में पेपर दिलाओ तो 110% सिलेक्शन ले लो। तो छत्तीसगढ़ का एक एक बच्चा जो वर्ग 2 शिक्षक वाला है, 110% यहां पर आप लोग आवेदन जरूर करना। और मध्य प्रदेश में सीटेट मान्य नहीं है, ये याद रख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में सीटेट मान्य नहीं है, तो आपको एमपी टेट ही दिलाना है। डेट आ चुका है, ये जुलाई में होगा, ये अगस्त में होगा। एक मैं बात जरूर बोलूंगा कि भैया इस एग्जाम पे जरूर फोकस करो। मैं तो सारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की भर्ती से ज्यादा उम्मीद आप मध्य प्रदेश में लगाओ। क्यों? क्योंकि सर ये आ रहा है 30,000 पदों पर। कितने पदों पर? 30,000 पदों पर ये भर्ती आने वाली है, सोच लीजिए। प्लस ओपन वैकेंसी है, सभी राज्य मान्य है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी राज्य मान्य है, सभी राज्य मान्य है। बस वही है कि थोड़ा आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ वाले बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल छोड़ना मत। और साथ ही साथ में सिंगल एग्जाम उन्होंने कर दिया है। जैसे आप छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के लिए जा रहे हो तो सीजीटेट दिलाए, पात्रता परीक्षा, या सीटेट दिलाए, अब चयन परीक्षा आप फिर से दिलाओगे, हजारों की भीड़ में मारकाट मचेगा। एमपी में नया रूल आ रहा है, सिंगल एमपी टेट। एमपी टेट की परीक्षा आप निकाल लो, यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वन डे एग्जाम होगा, मध्य प्रदेश में जाके देना होगा, पोस्टिंग भी वहीं मिलेगी। ठीक है, तो सिंगल एग्जाम है, मतलब एक दिन का बस एग्जाम है। सब लोग फॉर्म जरूर डाल देना और सब लोग इसको पार्टिसिपेट जरूर कर देना। क्लास 1 to 5 में जैसा हमारे यहाँ का सिलेबस है, 30 की सीडीपी, 30 का मैथ्स, 30 का हिंदी, 30 का अंग्रेजी, 30 का पर्यावरण, सेम सिलेबस रहता है यहाँ पर। और चयन परीक्षा में आप सीधे सीधे आपकी नौकरी लग जाएगी। तो ये बड़ी बड़ी भर्तियां हैं आपके सामने। तो मैंने 3-4 राज्य की भर्ती आपको बताया। जिनका सीटेट निकल गया है वो बिहार के प्राइमरी और मिडिल स्कूल में आप आवेदन जरूर कर लीजिएगा। जैसा भी आपका सीटेट निकला होगा, प्राइमरी तो प्राइमरी, मिडिल तो मिडिल, बिहार में सीटेट मान्य है। ठीक है, झारखंड में और मध्य प्रदेश में, इन दोनों ही राज्य में सीटेट मान्य नहीं है, सीटेट नहीं मान्य है। इनका आपको जेटेट देना पड़ेगा। 40,000 पदों पर भर्ती आ रही है, मध्य प्रदेश में 30,000 पदों पर भर्ती आ रही है। सभी राज्य, झारखंड में भी मान्य है, यहां भी सभी राज्य के अभ्यर्थी मान्य हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ बस एक ऐसा राज्य है जहां पर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं, पर यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, सब जगह सभी भारत के राज्य के, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के भर्ती बच्चे आवेदन कर सकते हैं। वो ओपन वैकेंसी होती है, पूरे भारत के लिए रास्ता खुला रहता है। और बम्पर भर्तियों पे भर्तियां आ रही हैं, तो आप बिल्कुल मायूस मत होइए, समय है आपके हाथ में। जोरदार पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। यूपी टेट, जे टेट एग्जाम डेट आपके यूपी के भराने शुरू हो चुके हैं फॉर्म। आप अगर सक्षम है जरूर भरिए, क्योंकि यूपी में टीचर लगना मान के चलो भाई अपने आप में सबसे बड़ी नौकरी है। तो 27 मार्च से यूपी टेट चालू हो चुका है। जेटेट जो है ये भी आप लोग का 21 अप्रैल से चालू हो जाएगा, अप्रैल 1 लग चुका है। और यहाँ पर लैंग्वेज का थोड़ा सा बैरियर रहता है दोस्तों, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। हिंदी और इंग्लिश आप लोग 2 लैंग्वेज ले सकते हो। जैसा सीजी का सिलेबस है, सीटेट का सिलेबस है, वैसा ही यहाँ पर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिए होता है। ठीक है, ये प्राउड मोमेंट्स है हमारे। और टीआरई 4.0 22 से 27 अप्रैल को एग्जाम डेट आ चुका है। आपके सत्यजीत फाउंडेशन क्लासेस पे ऑनलाइन बैचेस भी चल रही हैं। शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सबकी इंडिविजुअल, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की लाइव रिकॉर्डेड सारे के सारे क्लासेस चल रही हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग की निःशुल्क एमसीक्यू सीरीज भी टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट की चालू होंगी। और भारत के अलग अलग राज्यों के हम पीवाईक्यूज भी कराएंगे, ताकि आप पेपर को देखो और समझो कि कितना आसान पेपर हो रहा है और हम भी वहां बेहतर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ जितना टफ पेपर पूरे भारत में कहीं नहीं हो रहा भाई, हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्लासेस से आप जुड़ जाइए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो ना, कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी हो, इन नंबर्स पे आप लोग कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो भर्तियां ही भर्तियां हैं सामने। जो मायूस नहीं होना, झारखंड में देखिए बोल दिया गया था पिछले साल ही कि 40,000 पदों पर नियुक्तियां होंगी शिक्षकों की, तो अवसर है। और जिनके सीटेट निकल गए हैं उनके पास भैया बिहार है, छत्तीसगढ़, दोनों राज्यों में अपॉर्चुनिटी है। जिनके नहीं भी निकले हैं वो यूपी को दिलाएं, एमपी का फॉर्म भरें, झारखंड का फॉर्म भरें, और 110%
मेरी बात अगर मान के अगर मेरे साथ पढ़ाई करते हो, आप यकीन करो अगले 1 साल के अंदर आपके घर में आप सरकारी पदों पे रहोगे, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा पूरा जीवन का स्तर बदल जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर क्लियर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम जो फॉर्म्स आएंगे और सारे अपडेट मैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से देते रहूंगा। तो YouTube को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोर्सेज से जरूर जुड़ जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पे आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं जो भी आपकी इंक्वायरी हो। ऑल द बेस्ट।